चचा पप्पू की शख्सियत। गांव भूलापुर में अगर किसी को शोहरत मिली तो वो थे चचा पप्पू। उनका असल नाम परवेज अल्लाह देता था, लेकिन गांव के हर छोटे बड़े ने उन्हें चचा पप्पू के लक़ब से नवाज रखा था। चचा पप्पू 60 साल के होने के बावजूद खुद को अ यंग बॉय कहते थे और दिल के लिहाज से वाकई बच्चे ही थे। हर रोज नहा धोकर जेल लगाते, शोपीस वाली रंगीन शर्ट पहनकर चप्पल में पांव डालकर बाजार की चक्कर लगाते। उनकी बातें ऐसी होती कि बंदा हंसी रोक ना पाए। यारो, दुबई बस पहुंचा ही चाहता हूं। शेख मोहम्मद ने कॉल की थी कल। कह रहा था कि पप्पू भाई अब बहुत देर हो गई, आ जाओ, तेल के कुनवे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बात वो हर दूसरे दिन किसी न किसी को कहते और हर सुनने वाला हंस कर रह जाता। बाब 2, दुबई का ख्वाब। चचा पप्पू को दुबई जाने का ख्वाब पिछले 20 साल से था। कई बार एजेंट इकबाल उसे बात हुई। हर बार नई फीस, नई शर्त और नई उम्मीद मिलती। देखो पप्पू भाई, बस अगले महीने का वीजा है, सिर्फ 2 लाख और दे दो वीजा, टिकट, खाना, रहाइश फ्री। पप्पू चचा ने पहले तो मुर्गी बेची, फिर बिक्री और आखिर में अपना साइकिल भी बेच दिया। हर बार एजेंट गायब और चचा पप्पू की नई साजिश, लेकिन उनकी उम्मीद मरने वाली नहीं थी। बाब 3, गांव के करैक्टर्स। चचा पप्पू के अर्द गिर्द एक टीम थी जैसे फिल्म के किरदार हों। चौधरी कुर्रीमो, गांव का अमीर जमींदार, चचा पप्पू से जलता था क्योंकि पप्पू को अवामी मोहब्बत हासिल थी। नंतो, चचा का भांजा, जो हमेशा उनके साथ रहता लेकिन दिल में उन्हें पागल समझता। नो खाला, गांव की अफवाह मशीन, जिन्होंने पूरी दुनिया में पप्पू चचा को 3 बार शादीशुदा मशहूर किया। एक दिन चचा ने ऐलान कर दिया, मैं अगले महीने दुबई जा रहा हूं। गांव वाले हंसे। नंतो ने आंख मारी और नो खाला ने कहा, पहले अपनी पेंशन तो ले लो, फिर दुबई जाना। बाब 4, किस्मत का पलटा। अचानक चचा पप्पू के भांजे नंतो की लॉटरी लग गई। दुबई की एक कंपनी ने इसे ड्राइवर की नौकरी दी। वीजा, टिकट सब तैयार। चचा पप्पू की आंखों में चमक आ गई। नंतो, मुझे भी ले चल बेटा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, रोटी पक्का दूंगा, बस दुबई की मिट्टी चौमनी है। नंतो हंसा, चचा आपको दुबई ले जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप वहां जाकर खामोश रहेंगे। ना शेख मोहम्मद से मुलाकात का दावा, ना किसी तेल के कुनवे की बात। चचा ने कान पकड़कर वदा किया, बस यार दुबई ले जा, वहां जाकर मैं मिट्टी चाट लूंगा, आवाज नहीं निकालूंगा। बाब 5, दुबई पहुंचने का दिन। जब दुबई का टिकट हाथ में आया तो चचा पप्पू ने पूरे गांव में मिठाई बांटी जैसे वो वजीर आजम बन गए हों। यारो, दुबई बुलाया है, शेख मोहम्मद की दावत है। नंतो ने कान खींच कर कहा, चचा वदा। ओहा, खामोशी खामोशी। एयरपोर्ट पर चचा ने पहली बार जहाज देखा तो कहने लगे, इतना बड़ा रिक्शा। नंतो ने सर पेट लिया। बाब 6, दुबई की धूप और चचा पप्पू। दुबई पहुंचकर चचा की आंखें खिली की खिली रह गईं। ऊंची बिल्डिंग्स, साफ सड़कें, शीशे जैसे टावर्स। चचा बोले, यार यहां तो नलके भी सोने के होंगे। नंतो ने एक छोटे से कमरे में जगह ली जहां 8 लोग पहले से रहते थे। चचा पप्पू हैरान, शेख मोहम्मद ने तो कहा था महल मिलेगा। अब चचा को रोज काम पर नहीं ले जाया जाता था। वो दिन भर कमरे में बैठकर फ्लैट के दूसरे लोगों को दुबई के बारे में सबक देते। यारो, ये बुर्ज खलीफा मैंने ही बनवाया था। शेख मोहम्मद ने कहा, पप्पू भाई मुझे एक लंबा सा टावर चाहिए। मैंने कहा, भाइयों बनाओ। बाब 7, जब पप्पू चचा गुम हो गए। एक दिन चचा पप्पू दुबई की सैर करने निकल गए। नंतो ने मना किया था, लेकिन चचा ने सोचा अब शेख से मिल ही लूं। 4 घंटे बाद नंतो का फोन आया, चचा कहाँ हो? चचा की आवाज, यार ये एक लंबी सी सड़क है, दाएं तरफ ऊंची इमारत, बाईं तरफ अरबी लड़के भाग रहे हैं। नंतो ने कहा, चचा वो दुबई का हर इलाका है। चचा पप्पू बिलाखिर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मिले जहां वो सबको बता रहे थे कि शेख मोहम्मद मेरा दोस्त है। बाब 8, वतन वापसी और नया ख्वाब। 6 महीने बाद चचा पप्पू वतन वापस आए। अब वो दुबई की बातें इतनी महारत से करते कि लोग वाकई मान लेते। यार दुबई में तो फिजा खुशबू देती है, लोग लिफ्ट में भी सलाम करते हैं। चचा अब पूरे गांव में शेख पप्पू बन चुके थे।
انہوں نے اپنے دروازے پر بورڈ لگایا، دبئی مشورہ صرف 100 روپے فی فرد۔ نتیجہ، چچا پپو کبھی دبئی میں شیخ محمد سے نہیں ملے، نہ ہی کسی تیل کے کنویں کے مالک بنے، لیکن ان کی باتوں سے گاؤں میں ہنسی ضرور آئی اور لوگوں کو تفریح کا سامان ملا۔ ان کی شخصیت نے ثابت کر دیا کہ خوابوں کو جینے کے لیے کبھی کبھار حقیقت سے زیادہ یہ باتیں وہ کافی ہوتی ہیں۔